गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेय एकेडमी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फॉर क्लास फिफ्थ। माई सेल्फ राजनाथ पाठक। बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी का पाठ 6 एल्बम नामक कहानी पढ़ाएंगे। पहले इस पाठ का शब्द अर्थ। ऋण मीन्स कर्ज या उधार। ऋण मीन्स कर्ज या उधार। विवशता मीन्स मजबूरी। विवशता मीन्स मजबूरी। अदा करना मीन्स चुकाना। अदा करना मीन्स चुकाना। भले मानस मीन्स सज्जन पुरुष। भले मानस मीन्स सज्जन पुरुष। मासिक पत्रिका मीन्स महीने में एक बार आने वाली पत्रिका। मासिक पत्रिका मीन्स महीने में एक बार आने वाली पत्रिका। एल्बम मीन्स चित्रों की किताब। एल्बम मीन्स चित्रों की किताब। उपकारी मीन्स उपकार करने वाला। उपकारी मीन्स उपकार करने वाला। यजमान मीन्स पंडित जी को दक्षिणा देकर कर्मकांड करवाने वाला। यजमान मीन्स पंडित जी को दक्षिणा देकर कर्मकांड करवाने वाला। शौकीन मीन्स रुचि रखने वाला। शौकीन मीन्स रुचि रखने वाला। शौक मीन्स रुचि। शौक मीन्स रुचि। विज्ञापन मीन्स इश्तहार। विज्ञापन मीन्स इश्तहार। बेसुध मीन्स बेहोश। बेसुध मीन्स बेहोश। गजब मीन्स आश्चर्य। गजब मीन्स आश्चर्य। किरकिरी मीन्स अपमान। किरकिरी मीन्स अपमान। पुरोहित मीन्स पंडित, धार्मिक कृत्य कराने वाला। पुरोहित मीन्स पंडित, धार्मिक कृत्य कराने वाला। पाठ 6 एल्बम। सबसे पहले कठिन शब्द। ऋण, यजमान, हृदय, बरछियाँ, अंधकार, प्रकाश, विवशता, भले मानस, पत्रिका, शौकीन, विज्ञापन, चित्रकला, एल्बम, तस्वीर, प्रतीक्षा, प्रतिदिन, मारवाड़ी, रजिस्ट्री, सज्जनता, भगवत गीता। एल्बम। एल्बम कहानी लिखी गई है। एल्बम मीन्स जिसमें तस्वीरें रखी जाती हैं, फोटो रखी जाती हैं, उसे कहते हैं एल्बम। पंडित शादी राम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान सदानंद का रुपया अदा कर दे। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मतलब एक एक पैसा उनके लिए बहुत ही कीमती था। अपना पेट काटकर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया खर्च हो जाता था। शादी राम के हृदय पर बरछियाँ चल जाती थी। मतलब उनके हृदय को बहुत कष्ट पहुँचता था, मगर वे कुछ कर न सकते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। शादी राम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। कितने रुपये देने थे? 500 रुपये देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा में खर्च हो गए। पंडित शादी राम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। मतलब कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा था। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे।
उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हों। शादीराम जानते थे कि उनके यजमान भले मानस हैं, किंतु उनकी आंखें नहीं उठती थीं। एक दिन सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर आए। उनकी अलमारी में कई सौ मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी? पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई पढ़ा करते थे, अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं। इनमें बहुत सुंदर चित्र हैं, इसी कारण इन्हें फेंका नहीं, शादीराम ने उत्तर दिया। लाला सदानंद ने चित्र देखकर कहा, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाएं तो 1000-2000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। लाला सदानंद ने शादीराम से कहा, अच्छी अच्छी तस्वीरें मुझे छांटकर दे दो, एल्बम बनवाकर विज्ञापन दूंगा, शायद कोई इसे खरीद ले। पंडित शादीराम को आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। वे आनंद से झूम उठे, माने वे बहुत खुश हुए। लगा जैसे चित्र नहीं 10-10 के नोट हों। लाला सदानंद ने एल्बम बनवाया, विज्ञापन दिया और प्रतीक्षा करने लगे। शादीराम प्रतिदिन डाकिये की राह ताकते और आशा बंधती, किंतु रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती। एक दिन कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ का पत्र आया। उसने लिखा, एल्बम भेज दो, पसंद आया तो खरीद लेंगे। शादीराम ने एल्बम के साथ उसकी कीमत 1000 रुपये लिखकर रजिस्ट्री करा दी। कुछ दिन बाद उन्हें एक लिफाफा मिला। पंडित जी का दिल कांप रहा था। लिफाफा खोला, उसमें 100-100 के 10 नोट थे। पंडित जी की खुशी का ठिकाना न था। सांझ के बाद वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, संभाल लीजिए, आज मैं इस बोझ से मुक्त हुआ। आपकी दया व सज्जनता मरते दम तक न भूलूंगा। सदानंद रुपए नहीं लेना चाहते थे, किंतु रुपए लौटाकर शादीराम को जो खुशी मिली थी वे उसे नष्ट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने रुपए रख लिए। 5-6 मास बाद सदानंद बीमार थे तथा शादीराम से भगवत गीता सुना करते थे। एकाएक लाला सदानंद बेहोश हो गए। पंडित जी उनके सिरहाने बैठ गए और उन्हें संभालने लगे। सब लोग भाग दौड़ में लग गए। तभी रोगी के सिरहाने कोई चीज पंडित जी को चुभी। पंडित जी ने हाथ डालकर देखा, यह वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। शादीराम की खुशी किरकिरी हो गई, माने वे अपमानित हो गए। सदानंद का ऋण उतारकर जो प्रसन्नता शादीराम को मिली थी वह पलक झपकते ही निराशा में बदल गई। उनके हृदय को चोट लगी। ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगुना हो गया। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। तभी सदानंद ने आंखें खोली, एल्बम शादीराम के हाथ से छीन ली और बोले, यह एल्बम मैंने सेठ साहब से कुछ देखने के लिए मंगवा लिया है। पंडित जी की आंखों में आंसू भर आए। वे सदानंद को अब पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी तथा ऊंचा समझने लगे थे। इस पाठ के होमवर्क के प्रश्न,
शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ को पढ़ना है, शब्द अर्थ याद करना है।